दोस्तों, आज तक आपने कई सारी मिस्ट्री स्टोरी सुनी होगी, लेकिन आज जो रहस्यमयी कहानी सुनाने जा रहे हैं उसे सुनने के बाद आप अंदर तक हिल जाएंगे और अंत में आपकी दिमाग भी आपसे सिर्फ एक ही सवाल पूछेगा कि क्या ऐसा भी संभव है। तो ये कहानी है पैन अमेरिकन फ्लाइट 914 की। 2 जुलाई 1955 का दिन था। फ्लाइट 914 अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी एयरपोर्ट से फ्लोरिडा के मायामी जाने के लिए उड़ान भरती है। इस प्लेन में इस दौरान 57 पैसेंजर और 6 क्रू मेंबर सहित 63 यात्री सवार थे। सफेद बादलों और नीले आसमान से गुजरते हुए ये प्लेन कुछ ही देर में हजारों फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया। मौसम भी उस दिन का काफी ज्यादा सुहावना था। जहाज में बैठे सभी पैसेंजर इस सुहावने मौसम का आनंद उठा रहे थे। प्लेन को उड़ते हुए अब लगभग 3 घंटे का समय बीत चुका था। प्लेन लगातार अपने डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ता जा रहा था। अब तक तो सब ठीक था, लेकिन अब 3 घंटे बाद कुछ ऐसा हुआ जिससे सभी का दिल दहल गया। दरअसल 3 घंटे बाद ये प्लेन अपने डेस्टिनेशन यानी कि मायावी पहुंचने से पहले ही कहीं गायब हो गया। काफी कोशिशों के बावजूद मायावी के कंट्रोल टावर पर लगे हुए रडार भी इस प्लेन का कोई पता नहीं लगा पा रहा था। जब मायावी एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने न्यूयॉर्क एटीसी के इस बारे में जानना चाहा तो वहां से भी उन्हें एक चौंका देने वाला ही जवाब मिला। दरअसल न्यूयॉर्क एटीसी का कहना था कि यह प्लेन अमेरिका फ्लाइट 914 उनके भी रडार स्क्रीन से गायब हो चुकी है। दोनों ही साइड से काफी देर तक प्लेन को लगातार पायलट से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन हर कोशिश नाकाम रही। प्लेन का यूं अचानक से गायब हो जाना सभी के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बन चुका था। काफी देर तक ढूंढने पर प्लेन का कोई पता नहीं चल पाया, तो अधिकारियों ने अनुमान लगाया कि शायद प्लेन कहीं क्रैश हो चुका हो। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन टीम को भी उस प्लेन को ढूंढने के लिए भेजा गया। प्लेन न्यूयॉर्क और मायावी के बीच अटलांटिका कोस्टन के ऊपर से ही कहीं गायब हो चुका था। ऐसे में कोस्ट गार्ड के लिए एक टीम को भी इस काम में लगाया गया, ताकि अगर प्लेन क्रैश होने के बावजूद अगर प्लेन का कोई मालवा कहीं समुद्र में गिरा हो तो उसे ढूंढा जा सके। इसके लिए काफी दिनों तक सर्च ऑपरेशन भी चलाया गया, लेकिन अफसोस इन्वेस्टिगेशन टीम को ना तो प्लेन मिला और ना ही उसका मालवा। जब काफी दिनों तक प्लेन का कोई सुराग नहीं मिला तो अंत में सरकार ने ये कहते हुए अपना पल्ला झाड़ लिया कि प्लेन अमेरिका फ्लाइट 914 क्रैश हो चुकी है। लेकिन सरकार की ये बातें लोगों को गले नहीं उतर रही थी कि ये प्लेन क्रैश हुआ है, तो इसका कोई भी सबूत सरकार नहीं दे पाई थी, और अगर क्रैश हुआ भी है तो उसका मालवा कहाँ है। इसके बाद इस केस की फाइल को बंद कर दी गई। साल बीतते गए और दिन आया 9 सितंबर 1992 का, यानी कि प्लेन के गायब होने के ठीक 37 साल बाद। जगह भी वेनेजुएला का कैराकस एयरपोर्ट एयर ट्रैफिक कंट्रोल कोर्ट के लिए हर रोज की तरह ये सामान्य दिन था, और वो रोज की तरह ही अपने कामों में ऑफिस जाकर बिजी हो गए। तभी कुछ देर बाद डेला कोर्ट की रडार की स्क्रीन पर एक डॉट दिखाई देता है। ये डॉट कुछ ऐसा था जैसा प्लेन अचानक ही एटीपी के रडार में आ गया। वो इसे देखकर डेला कोर्ट वाकई में काफी हैरान व परेशान हो गए, क्योंकि उस वक्त किसी भी प्लेन का आने की खबर नहीं थी। इसलिए उन्होंने ये बात बाकी के अपने साथियों को भी बताई। इसके बाद लगभग 10 मिनट में ही ये प्लेन एटीसी के दृश्य क्षेत्र में आ गया। पहले तो एटीसी के अधिकारियों को लगा कि ये प्लेन कोई साधारण ही प्लेन होगा, लेकिन जैसे ही वे प्लेन नजदीक आया, जो कुछ डेला कोर्ट और उनके साथियों ने देखा उसे यकीन करना मुश्किल हो गया। दरअसल ये डगलस DC-4 एयरक्राफ्ट था, जो लगभग 1950 से 55 के बीच चलती थी, लेकिन एयरक्राफ्ट में काफी ज्यादा बदलाव किए जा चुके थे। लिहाजा 1990 तक आते आते ये विमान उड़ना ही बंद कर दी गई और इसके जगह नई एयरक्राफ्ट जगह ले रही थी। इसलिए इस तरह से प्लेन का उड़ता देख किसी को भी अपने आंखों पर यकीन नहीं होता, लेकिन असली होश उड़ा देने वाली बात तो अभी बाकी ही थी। दरअसल इसके बाद प्लेन के पायलट ने अंग्रेजी में पूछा कि हम कहाँ हैं, तो इस पर कोर्ट ने जवाब दिया कि आप वेनेजुएला के कैराकस एयरपोर्ट के पास हैं। इसके बाद डेला कोर्ट ने पायलट कैप्टन से पूछा कि आपकी ये प्लेन कहाँ से आ रही है। इस पर पायलट कैप्टन ने जो जवाब दिया उसे सुनकर पूरे एटीसी में सन्नाटा फैल गया। दरअसल फ्लाइट कैप्टन ने कहा उन्होंने 2 जुलाई 1955 को न्यूयॉर्क सिटी एयरपोर्ट से उड़ान भरी है। सुबह 9:55 पर इसका मायावी एयरपोर्ट पर लैंडिंग का शेड्यूल है। इसे सुनते ही डेला कोर्ट और उनके साथियों के होश उड़ गए। जब उन्होंने जांच की तो उन्हें पता चला कि यह पैन अमेरिकन फ्लाइट 914 थी, जो अब पूरे 37 साल बाद लैंडिंग करने जा रही है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल तो ये था कि ये आखिर प्लेन 37 साल से कहाँ था और अपने डेस्टिनेशन से दूर वेनेजुएला में क्या कर रहा है। लेकिन डेला कोर्ट और उनके साथियों का चौंकना बिल्कुल ही जायज था, क्योंकि जाहिर सी बात है, ये खोया हुआ विमान 37 साल के बाद यूं अचानक हमारे सामने भी आ जाए तो हम भी हैरान जरूर हो जाएंगे। लेकिन इसके बाद डेला कोर्ट ने पायलट से कोई भी सवाल जवाब नहीं किए, क्योंकि उन्हें लगा कि अगर पायलट से ज्यादा सवाल जवाब करेंगे तो वह हड़बड़ी में जहाज को लैंड नहीं कर पाएगा। इसके बाद डेला कोर्ट ने पायलट को लैंडिंग की अनुमति देते हुए तुरंत ही ग्राउंड यूनिट को वहां भेजा, ताकि प्लेन के अंदर बैठे सभी पैसेंजर और बाकी के क्रू मेंबर की हालत के बारे में जान सके। कुछ ही देर बाद
प्लेन सुरक्षित लैंडिंग कर गया। कुछ देर रिलैक्स करने के बाद डेलाकोर्ट ने पायलट से पूछा कि क्या आपको पता है ये साल 1992 चल रहा है। ये सुनते ही पायलट एकदम शांत हो गया और फिर उसने डरी हुई आवाज में डेलाकोर्ट से कहा कि ये आप क्या कर रहे हैं। इसके बाद डेलाकोर्ट और ग्रांड स्टार्क ने पायलट से रिक्वेस्ट की कि आप सभी पैसेंजर के साथ प्लेन से बाहर आ जाएं। इस पर पायलट ने जवाब दिया, नहीं दूर रहिए, अब हम यहाँ से जा रहे हैं। और वे तुरंत ही वहाँ से जाने लगे। तभी भागते हुए पायलट के पॉकेट से एक कैलेंडर नीचे गिर गया जो साल 1955 का था। इसके बाद पायलट ने विमान का इंजन फिर से स्टार्ट कर दिया और वो तुरंत ही रनवे पर टेकअप कर गया। टेकअप करने के कुछ ही देर बाद एटीपी के रडार से फिर से बाहर चला गया और फिर वैसे ही गायब हो गया जैसे सन 1955 में हुआ था। ये देखकर एटीपी को झटका लगा। एटीपी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये प्लेन आखिर 37 साल बाद आया कैसे और आने के बाद ये फिर अचानक गायब कैसे हो गया। और ये फिर कुछ इस तरह से गायब हुआ कि उसका कोई भी सुराग नहीं लग पाया। आखिर ये प्लेन कहाँ से आया था और कहाँ चला गया। इस प्लेन का इस तरह से गायब हो जाना आज भी चर्चा का विषय बना है। दोस्त, अब इस रहस्यमय घटना को जानने के बाद आपका दिमाग यही सोच कर चकरा रहा होगा कि ये आखिर कैसे संभव है। तो परेशान मत होइए, क्योंकि हम भी आपके ही लिस्ट में शामिल हैं। हमें भी ये समझ नहीं आ रहा कि ये आखिर प्लेन 37 सालों तक कहाँ था और ये आसमान में अगर था तो इसको 37 साल उड़ने के लिए फ्यूल कहाँ से मिला। अब साल 1985 में वीकली वर्ल्ड नाम की एक पत्रिका ने रिडील ऑफ फ्लाइट 914 के टाइटल के साथ इस घटना को सबसे पहले कवर किया था। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। साल 1950 यानी कि प्लेन के वापस आने से 7 साल पहले ही इस घटने को कवर कर लिया गया था। अब किसी चीज के होने से पहले ही उसके बारे में एग्जैक्टली खबर छाप देना, ये बात हमारे भी समझ में नहीं आती। इस पत्रिका में कहा गया था कि एक प्लेन टाइटल ट्रेवल करते हुए 37 साल आगे निकल गया और फिर वापस आकर लैंडिंग भी करता है। लेकिन इतना ही नहीं, साल 1993 और 1999 में दोबारा इस खबर को छापा गया। लेकिन ये चौंका देने वाली बात तो ये थी कि पब्लिकेशन में आई एयरक्राफ्ट कंट्रोलर वन डेलाकोर्ट का फोटोग्राफ दोनों ही अलग अलग बार यूज किया गया था। साथ ही ये भी कहा गया था कि पायलट और कंट्रोल टावर के बीच हुई कन्वर्सेशन की ऑडियो रिकॉर्डिंग इस सबूत के तौर पर सरकार को उपलब्ध भी कराई गई है। लेकिन ऐसा भी कहीं नहीं था। यही कुछ लोगों का मानना है कि पैन अमेरिकन फ्लाइट 914 के गायब हो जाने और फिर 37 साल बाद वापस से लौट आने जैसी कोई घटना ही कभी नहीं घटी है। यह लिहाजा एक अफवाह थी जिसे पत्रिका और कुछ लोगों के द्वारा मिलकर इस तरह से तैयार किया गया था कि सुर्खियां बिटोरी जा सके। बाकी इस बात में कहीं भी कोई सच्चाई नहीं है। तो दोस्तों, आपकी इसके बारे में क्या राय है? क्या ये वास्तव में हो सकता है कि कोई क्वांटाइन ट्रैवल करते हुए 37 साल बाद वापस आ जाए, या फिर यह एक मात्र अफवाह थी? कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का घंटी जरूर प्रेस कीजिएगा।